नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आपका भी स्वागत है। आज 16 मई है और लॉकडाउन 3 कल खत्म हो रहा है और सोमवार से लॉकडाउन 4 का आगाज भी हो जाएगा। और ये लॉकडाउन पहले 3 लॉकडाउन के यानी कि लॉकडाउन 3 के मुकाबले काफी अलग होने जा रहा है, क्योंकि इसमें एहतियात तो लगातार बरतनी जरूरी होगी, क्योंकि लॉकडाउन रहे या ना रहे कोरोना हमारे बीच रहेगा और ये खतरनाक वायरस आपको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए योग करना बेहद जरूरी है। योग के जरिए तमाम गंभीर बीमारियों से आप लड़ सकते हैं। और आज हम दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव से महिलाओं से जुड़ी गंभीर समस्याओं और उनकी बीमारियों का निदान जानेंगे। बिल्कुल अमित, भारतीय संस्कृति में प्राचीन वैदिक काल से ही नारी का स्थान सम्माननीय रहा है। आज के युग में महिलाएं केवल गृहिणी नहीं है, वो काम करती हैं, ऑफिसेज जाती हैं, वो पुरुषों के साथ न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, बल्कि देश को भी एक नई दिशा दे रही हैं। हमारे देश की वित्त मंत्री भी एक महिला ही है। अब जब महिलाएं हर रोल में हिट हैं, सुपर हिट हैं, तो उनकी सेहत का ख्याल रखना भी तो बहुत जरूरी है। इसमें योग कैसे उनकी मदद कर सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं दुनिया में योग के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी, आपका भी और अमित जी सहित इस देश नहीं दुनिया की आधी आबादी जिन महिलाओं की है, उनको मेरा हृदय से विनम्र प्रणाम। मां से ही ये राष्ट्र है, सारा जहान है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। और शो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि स्वामी जी आजकल रोज हमारे दर्शकों को योग चैलेंज भी दे रहे हैं। हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि इस चैलेंज में देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। हम कुछ देर बाद आपको योग चैलेंज को स्वीकार करने वाले और सही तरीके से करने वालों का वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को यह दिखा देते हैं कि कल आपने उन्हें कौन सा योग चैलेंज दिया था। पैर खींच करके यदि लेटे लेटे ही अंगूठा लगा दे नासिका से, ये तो पहली डिग्री का काम हो गया। और यदि ये नहीं हो तो ये जो है ये दूसरी से। तो ये चैलेंज किन किन लोगों ने कंप्लीट किया, क्योंकि स्वामी जी बड़ी तादाद में लोगों ने इस चैलेंज को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बल्कि इतने वीडियोस हमारे पास भेजे कि हमें कुछ सिलेक्टेड वीडियोस ही दिखाने होंगे। तो कुछ देर बाद हम इंडिया टीवी पर वो सिलेक्टेड वीडियोस दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी जी महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या पर हम बात कर लेते हैं। और आज का हमारा स्पेशल शो महिलाओं के लिए है और महिलाओं में वजन का तेजी से बढ़ना, थायराइड, हीमोग्लोबिन की कमी, ब्रेस्ट कैंसर, इनफर्टिलिटी जैसी काफी समस्याएं आम होती हैं। तो स्वामी जी, योग कैसे इन बीमारियों को दूर रखने में कारगर साबित होता है, ये आप बताइए। सबसे पहले इस इनफर्टिलिटी का जो बड़ा कारण है ओबेसिटी, और ओबेसिटी का एक बड़ा कारण है T3, T4, TSH का इम्बैलेंस, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट, बीपी, शुगर का इम्बैलेंस, वात पित्त कफ का असंतुलन, और लेडीज में खास करके ल्यूटेनाइजिन और फोलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन्स का इम्बैलेंस, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का इम्बैलेंस। ये दो हार्मोन्स जो ल्यूटेनाइजिन मैंने बोला और फोलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन्स, ये तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, और ओवरी से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनका इम्बैलेंस होने से और लेडीज को इनफर्टिलिटी होती है। इसलिए कपालभाति से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, अनुलोम विलोम से ल्यूटेनाइजिन और फोलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन, ये बैलेंस होने से इनफर्टिलिटी दूर होती है। लेकिन इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है वेट का बढ़ना। वहां से शुरू करते हैं, और मैंने वो एग्जाम्पल भी यहां पर कुछ बुलाए हुए हैं। सबसे पहले 12 अभ्यास ओबेसिटी के लिए करवाते हैं। और एक बात मैं खास बताता हूं, जो भी हम जैसे सौंदर्य के लिए हमने फेस पैक बताया, एलोवेरा जेल बताते हैं, एलोवेरा जेल लगाने के लिए, एलोवेरा जूस पीने के लिए, तो ये लेडीज और जेंट्स के लिए कुछ उपचार तो 99% सेम ही होते हैं कि एलोवेरा जेल पुरुष भी लगाएंगे तो उनका सौंदर्य बढ़ेगा, वो भी पिएंगे तो उनका पेट ठीक रहेगा, स्किन ठीक रहेगी, उनके हार्मोन्स ठीक रहेंगे, उनके मसल्स, उनके बोन्स मजबूत रहेंगे। एक एक अभ्यास को संख्या में 25-25 का एक एक राउंड
और 4 राउंड कर लिए तो 100 बार हो जाएगा। एक आवृत्ति एक बार 25 बार किया और ऐसे फिर 3-4 राउंड कर लेते हैं। आजकल के जवान बच्चे आजकल इसको सेट बोलते हैं कि एक एक्सरसाइज का सेट किया 10 का, 20 का, 25 का, 50 का। वैसे मैं 50 का एक सेट कराता हूं। करीब 3 दिन लग जाते हैं 50 तक पहुंचने में। एक अभ्यास ऐसे 50 बार करते हैं तो वेट लॉस तो होता ही है। वेट लॉस होने के साथ साथ हार्मोन्स का बैलेंस होता है, थायराइड ठीक हो जाता है। ये अभ्यास एक सेट एक राउंड 25 का और 4 राउंड कर लिए तो 100 बार हो जाएगा। और मैंने ये वादा किया हुआ है 1 महीने में 10 से 15 किलो वेट कम करने का। तिर्यक ताड़ासन के बाद त्रिकोणासन और ये कोणासन हो रहा है, फिर पादहस्तासन होगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करवाते हैं हम। पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। इसके लिए सारी औषधियां भी आज मैंने रखी हुई इनफर्टिलिटी के लिए। शिवलिंगी, पुत्र जीवक, शतावर और पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज। लंबे लंबे श्वासों के साथ। लेडीज को इनफर्टिलिटी है या जेंट्स को, आप घर में यदि संतान सुख चाहिए तो लेडीज और जेंट्स दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है और इसके लिए योग बहुत जरूरी है। तो ये इनफर्टिलिटी के लिए, वेट कम करने के लिए बहुत जरूरी अभ्यास है और इसका हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी असर पड़ता है और इसका लेडीज की ओवरी पर भी असर पड़ता है। तो यह अभ्यास कहने में मुख्य रूप से ओबेसिटी के लिए हम करवाते हैं। पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और एक दिन में 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक कम कर सकते हैं। अब जो जितना करेगा उतना उसको मिलेगा। 4 अभ्यास खड़े होकर के, 3 अभ्यास बैठ करके, 2 अभ्यास लेट करके और 3 अभ्यास सीधे लेट करके। ये 12 मुख्य अभ्यास है। चक्की आसन, आगे पीछे पूरा जाना है। जिनको भी थायराइड के कारण से ओबेसिटी है, देखो अभी मैं महिलाओं के 5-7 बड़ी बीमारियों का उपचार भी बता रहा हूं और योगाभ्यास भी साथ साथ करा रहा हूं। सब करें और कर रहे हैं। मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि देश की आधी आबादी महिलाओं से लेकर के, मां बहन बेटियों से लेकर के, जवान बच्चों से लेकर के, युवाओं से लेकर के, सब वरिष्ठ नागरिकों से लेकर के, अलग अलग प्रोफेशन में लगे हुए प्रोफेशनल्स और यहाँ की दूसरे टीवी चैनल पर दिखने वाले एंकर्स भी सुबह सुबह इंडिया टीवी देख करके योग करते हैं। अब वो बताए चाहे ना बताए वो, लेकिन अपनी जगह होगा। योग अपनी जगह है। अरे वो मुझे मैसेज करते रहते, स्वामी जी आपने ऐसे बताया, आपने ये बताया, ये और सुधार करो। मैंने कहा जी जरूर और अच्छा करेंगे। तो ऐसे मैं आपको बता रहा था, लेडीज की 5-7 बड़ी समस्याओं को मैं कह देता हूं। ओबेसिटी के साथ साथ हीमोग्लोबिन की कमी। तो रोज योगाभ्यास करें, अनार खाएं, चुकंदर और गाजर खाएं, जो सबको मिल जाते हैं। अनार सुबह दोपहर कम से कम 2 बार ले लें और चुकंदर और गाजर ये सलाद के रूप में खा लें। और गुड़ लगभग 1 डली 20 ग्राम गुड़ रात को पानी में भिगो दें और सुबह वो पानी पी ले। गर्मियों में गर्म भी नहीं पड़ेगा, ठंडा रहेगा। गुड़ का पानी, अनार, चुकंदर और गाजर, 5-6 हीमोग्लोबिन है तो 1 महीने के अंदर ही 10-12 हीमोग्लोबिन हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। ये महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है। चक्की आसन के बाद ये स्थित कोणासन, वेट कम करने के लिए। फिर पश्चिमोत्तानासन भी बताएंगे। आराम आराम से ऐसे करना। हीमोग्लोबिन, खून की कमी। फिर कैल्शियम की कमी रहती है लेडीज में। दूध पिए, दही छाछ जो अनुकूल हो वो ले और कपालभाति करें। और आटे में यदि सिंघाड़े का और चौलाई का आटा थोड़ा मिला लेते हैं तो कैल्शियम की और अच्छे से पूर्ति हो जाती है। इसके लिए हमने नवरत्न आटा भी बनाया हुआ है, उसमें सारे अनाज हम मिक्स कर देते हैं। जौ का आटा भी अच्छा होता है। पहले गेहूं, जौ, चना ये मिला करके मिट्टी आटा बोलते थे। यह
हमने बचपन से ये रोटी खाई है खूब, लंबे लंबे श्वास। तो लेडीज में जिनमें कैल्शियम की कमी रहती है वो प्राणायाम पूरा करे, दूध दही छाछ जो भी अनुकूल आए वो ले ले, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, खून की कमी नहीं रहेगी। और मासिक धर्म की अनियमितताएं हैं तो भी ये जो चक्की आसन अभी जो हम बता रहे थे और ये अभी पश्चिमोत्तान आसन बता रहे हैं, कपालभाति अनुलोम विलोम बताएंगे, ये करें। 10 मूलारिष्ट या 10 मूल का क्वाथ, ये दोनों ही हम पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पतंजलि के जो मेगा स्टोर्स हैं, सेंटर्स हैं, उन पर उपलब्ध कराते हैं। 10 मूलारिष्ट, 10 मूल का क्वाथ पी लें, एलोवेरा जूस पी लें। और ये जो अभ्यास बता रहे हैं ये मोटापा कम करने से लेकर के मासिक धर्म तक की समस्या। अब मासिक धर्म में एक तो टाइम से पीरियड नहीं होता, समय से दिन आगे पीछे होते रहते हैं, और इसके साथ साथ बड़ी समस्या होती है लेडीज के अंदर लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, ये बहुत बड़ी समस्या है। व्हाइट डिस्चार्ज के लिए मैं 5-7 बड़ी बातें बताना चाहता हूँ। एक तो शतावर, ये शतावर यहाँ पर औषधि रखी है, वो भी देख लेंगे आप, अभ्यास करते करते मैं बता रहा हूँ। शतावर का चूर्ण लेडीज को जरूर लेना चाहिए। शतावर चूर्ण के 5-7 बड़े फायदे हैं। जिन माताओं बहनों को ब्रेस्ट में दूध स्तनों में पूरा नहीं आता, ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता है, जैसे किसी की छाती उभरी भी नहीं होती है, तो बॉडी का एक्सपोजर ठीक ना होने से उनको एक आत्मग्लानि होती है और कई बार शादी ब्याह तक में भी दिक्कत आ जाती है। तो जिन लेडीज का, जिन बेटियों का जो है ब्रेस्ट का एक्सपोजर पूरा नहीं है, उसको यदि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो ब्रेस्ट का एक्सप्रेशन पूरा नहीं हुआ है, तो मैं रोज बोलता हूं योग से बॉडी का एक्सप्रेशन पूरा होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जिन बेटियों की ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं हुआ है और मां बनने के बाद दूध पूरा नहीं आता है जी, स्वामी जी, जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, व्हाइट डिस्चार्ज, उनको शतावर चूर्ण 2-2, 3-3 ग्राम जरूर लेना चाहिए। और ये मोटापा के लिए अभ्यास 5-10 बार से शुरू करके 25-25 का, 50-50 का एक सेट ये और ये करें। स्वामी जी, एक सवाल आपसे पूछना था कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, तो उसके लिए भी क्या योग के जरिए ठीक किया जा सकता है या बचा जा सकता है? योग से बचा तो जा ही सकता है और होने के बाद में ठीक किया जा सकता है। सभी प्रकार के कैंसर को हमने ठीक किया है। ब्रेस्ट कैंसर का 100% इलाज है। नहीं तो एक ब्रेस्ट के बाद दूसरी ब्रेस्ट निकाल देते हैं और ब्रेस्ट के बाद में यूट्रस के बाद में लिवर में, मल्टीपल ऑर्गन्स में कैंसर बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए प्राणायाम आधा 1-1 घंटा करें। उसके लिए फिर काचनार का काढ़ा, काचना गुग्गुल वृद्धिवादी कावटी, हीरक भस्म, ताम्र भस्म, शिला सिंदूर, संजीवनी वटी, ये कुछ आयुर्वेदिक औषधि हम पिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात 5 चीजें उनको पिलाते हैं। वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इसको पंचामृत कहते हैं। वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम। वीटाग्रास 25 से 50 ml, गिलोय 25 से 50 ml उसका काढ़ा, एलोवेरा 25 से 50 ml, 7 से 11 पत्ते नीम के, 7 से 11 पत्ते तुलसी के। ये सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट पिलाते हैं। गोमूत्र पिलाते हैं। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करवाते हैं। ये भुजंग आसन 10, 20, 25, 50 बार और 100 बार तक कर सकते हैं। एक सेट 25-25 का रखें। और मैंने देखा ब्रेस्ट कैंसर 100% ठीक होता है। यूट्रस का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ये सब हमने ठीक किए हैं। करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के डेटाबेस हमारे पास में, हजारों लोगों का जिनका हमने ये ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया। पुरुषों का प्रोस्टेट कैंसर, लेडीज का यूट्रस ओवरी का कैंसर, यूट्रस ओवरी के गांठें और फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी जिसको बोलते हैं, ये सब हमने ठीक किए हैं। इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास में। इसलिए मैं योगाभ्यास कराते कराते अभी सीधे लेट करके करेंगे, 12 अभ्यास पूरे हो जाएंगे। थायराइड के लिए फिर 1-2 आसन और बता देंगे। एक बहुत ही ऑथेंटिक टीवी चैनल है इंडिया टीवी, इसके ऊपर मैं ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड योग आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बताता हूं। कोई झूठ, पाखंड, अंधविश्वास, कोई किसी भी प्रकार का धोखा, किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाते हम। जी स्वामी जी, ये रिलैक्स हो जाएं ऐसे तो
तो और वेट कम करने के लिए मुख्य अभ्यास अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो मैं कह रहा था आपने ब्रेस्ट कैंसर का भी पूछा, तो शतावर, ये वाइट डिस्चार्ज से लेकर के ज्यादा ब्लीडिंग होती है उसके लिए भी अच्छा है। वैसे उसके लिए स्त्री रसायन हम एक गोली भी देते हैं। नाक केसर, ये सारे पेड़ पौधे मैं दिखाऊंगा, मैंने रखे हुए हैं यहाँ मेरे स्टेज के ऊपर, आप देख रहे हैं। जो देश के लोगों ने देखा नहीं है वो सारी जड़ी बूटियां लाइव हम यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि 1000 से ज्यादा लाइव जड़ी बूटियां हमारे पास में, 65,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों को पर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च का काम करीब 500 साइंटिस्टों की हमारी टीम श्रद्धेय पूज्य आचार्य वाक्षण जी के मार्गदर्शन में करती है। एक एक अभ्यास ऐसे 25-25 बार, 50-50 बार। तो ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, नाग केसर, ये अलग अलग जो औषधियां हैं ये लाइव हम यहाँ से दिखाते हैं। और जो प्रयोग करते हैं वो उनके अंश, किसी का पत्ता, किसी की जड़, किसी का मूल, किसी का फल, तो ये सब भी हम यहाँ से लाइव दिखाते हैं लोगों को। और रियलिस्टिक वे में साइंटिफिक ऑथेंटिक ट्रीटमेंट बताते हैं। बस जो करेगा उसको 99% नहीं 100% फायदा होगा। बड़ी बात मैं कह रहा हूं, नॉट 99%, 100%। जैसे मैं कह रहा हूं ओबेसिटी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, खून की कमी के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, लेडीज को माइग्रेन पेन बहुत होता है उसके लिए भी हम रोज प्राणायाम बताते हैं। दूध में बादाम रोगन, जलेबी खा ले देसी घी की, गोदंती और मोती पिष्टी ले ले, मेधावटी ले ले। माइग्रेन पेन के लिए बादाम में का रोगन, बादाम रोगन, आलमंड ऑयल जो है नाक में डालें और एक एक चम्मच पी लें। नहीं तो गाय का घी भी डाल सकते हैं, गाय का घी भी दूध में मिलाकर के पी सकते हैं। फिर ये अभ्यास द्विचक्रिकासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। माइग्रेन पेन 100% अच्छा हो जाता है। लेडीज की बड़ी समस्या है, एक एक समस्या से लेडीज जूझती रहती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है, दिमाग की नसें कमजोर पड़ जाती हैं, माथा बांध करके सिर पटक करके बैठी रहती हैं। और यहां तक कि अपना दर्द 99% लेडीज अपनी पीड़ाएं, अपने रोग शेयर तक नहीं करती हैं। चाहे उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, चाहे उनको वाइट डिस्चार्ज से लेकर के ज्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है उनको, हार्मोनल इंबैलेंस है, माइग्रेन पेन है, उनको शरीर में पीड़ाएं होती रहती है, किसी से शेयर तक नहीं करती अपनी पीड़ा। तो मैं कह रहा था ये अभ्यास करके फिर ये मरकट आसन कर सकते हैं, ये इससे रिलैक्स हो जाते हैं थोड़े, और थोड़ा विश्राम भी कर सकते हैं शवासन में। थायराइड हो और वजन ज्यादा ना हो तो फिर ये सर्वांगासन और हलासन भी कर सकते हैं। ये 1 से 5 मिनट तक किया जा सकता है, एक आसन का टाइम है। और ये हलासन, बाएं करवट लेकर के ऐसे बैठते। तो ये कुछ अभ्यास हमने बताए, इन अभ्यासों को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। एक एक अभ्यास का एक एक सेट 25, 3-4 सेट किए तो 100 बार एक एक अभ्यास हो जाएगा। संख्या की दृष्टि से 100 बार और टाइमिंग की दृष्टि से 5 मिनट कम से कम एक एक आसन को करें। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ करके, जो नीचे न बैठ सके कुर्सी पर बैठ करके प्राणायाम करें। स्वामी जी, जो थायराइड की समस्या महिलाओं में बहुत आम है, किसी को वजन बढ़ने की समस्या होती है तो वो कैसे कम किया जा सकता है ये आपने बताया, लेकिन जिनका वजन घटने लगता है और तेजी से घटता है, क्या वो प्राणायाम के जरिए इससे ठीक कर सकती हैं? हाँ, कपालभाति, उज्जाई तो थायराइड को, T3, T4, TSH को, T3, T4 तो थायराइड से निकलते हैं, TSH हमारे यहाँ मस्तिष्क से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो कपालभाति, उज्जाई जो हम बताते हैं, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भर करके रोक करके रखना और यथाशक्ति रोक करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देना। कपालभाति 10 से 15 मिनट। और असाध बहुत ही ज्यादा थायराइड बढ़ा हुआ है, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो 20 से 30 मिनट तक कपालभाति किया जा सकता है। उज्जाई 7 से 11 बार तक, सिंहासन 5 से 7 बार। ये सिंहासन। और फिर ये ऐसे ये ग्रीवा संचालन, गर्दन को टाइट करके ऐसे गोल गोल 5-7 बार एक तरफ से, 5-7 बार दूसरी तरफ से ऐसे घुमाना गर्दन को टाइट करके। और ये थायराइड का पॉइंट दबाना, थायराइड ठीक हो जाएगा। अब आपने पूछा अंडरवेट।
जो अंडरवेट है वो सूर्य नमस्कार करे। सूर्य नमस्कार का भी मैं एक राउंड 25-25 का करा करके 4 राउंड में सूर्य नमस्कार 100 बार तक करवा देता हूं। और मैंने आपको परसों ही बताया था, जिन बेटियों का वजन था उनका मैंने 5 दिन में 3 किलो तक वजन बढ़ा दिया था। आपके यहीं पर मैंने उनको वेइंग मशीन पर तुला करके बताया था। उनको मैंने 100 बार ये सूर्य नमस्कार करवाया। शतावर उनको खिला रहे, दूध और केला, दूध और खजूर, दूध केला दूध खजूर, दूध के साथ आम और शतावर पाउडर। ये ब्रेस्ट का भी अच्छा विकास करता, पूरी बॉडी का भी। और जिन बेटियों का वजन कम था उनको सूर्य नमस्कार करवाया और सूर्य नमस्कार से एक सप्ताह में 3 से 5 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। ये क्योंकि अंडरवेट वाला भी अच्छा पूछ लिया मीनाक्षी जी ने, क्योंकि बहुत सी बेटियों का तो वेट इतना कम होता है, भुजाएं ऐसे 2-2, 3-3 इंच की और ब्रेस्ट पूरी बैठी हुई, पूरा शरीर ऐसे कि जैसे टीबी की बीमारी हो रखी हो। उनको एक कॉम्प्लेक्स होता है, ग्लानी का, कुंठा का भाव होता है। तो उन बेटियों के लिए भी हमने बता दिया कि आप सूर्य नमस्कार पहले दिन 10-20 बार, फिर 25, 50, 100 बार हो जाता है एक सप्ताह में। दूध पिए, दूध के साथ शतावर लें, दूध के साथ केला, आम और खजूर लें और आप जितना चाहे उतना आप वजन बढ़ा सकेंगे 10-15 किलो तक 1 से 2 महीने के अंदर। स्वामी जी, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एनीमिक होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 80% यानी 80% से ज्यादा गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। तो क्या महिलाएं योग के जरिए अपने शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ा सकती हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो मस्त है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने में किडनी का रोल है, लीवर का रोल है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन का रोल है, हमारे बोन के अंदर जो बोन मेरो है उसका रोल है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम से बोन मेरो ठीक हो जाती है, हमारी किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है। जो भी हमें खाने को मिलता है उसमें से हम हीमोग्लोबिन पूरा बना सकते हैं। फिर भी मैंने कहा वो अनार, चुकंदर, गाजर का प्रयोग करें, गुड़ रात को भिगो करके ले, और आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, जितनी भरी सब्जियां, मुनक्का, अंजीर आदि, इनका सेवन करें तो 1 महीने में जिनका 5-6 हीमोग्लोबिन है उनका 10 से 12 हो जाता है विद इन ए मंथ। ये बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये किसी भी तरह से, किसी को भी, खाली लेडीज को नहीं, किसी को भी खून की कमी है तो सबके लिए हमने बता दिया कपालभाति। लेकिन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को यदि खून की कमी हो तो अनुलोम विलोम ही करें और वो अनार, गाजर, चुकंदर, इसका जरूर सेवन करें और हरी सब्जियां लें, तो उनका भी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और प्रेग्नेंट लेडीज को किसी भी तरह का कोई रोग ना हो, इसके लिए जरूरी है वो गर्भावस्था में धीरे धीरे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और यदि किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, गुस्सा होता था, पसीना आता है तो शीतली शीतकारी भी कर सकते हैं। जी, कुछ पूछ रहे थे अमित जी आप। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि 2011 में मेडिकल जो जर्नल है, साइंस जर्नल, उसमें एक रिसर्च पेपर आपकी ओर से जारी किया गया था जिसमें आपने रिसर्च किया था, जिसमें बताया गया था किस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी ब्रीदिंग यानी कि कपालभाति की जो आप जिक्र कर रहे थे उससे कितने फायदे होते हैं। और 2017 में अनुलोम विलोम को लेकर भी रिसर्च पेपर जारी हुआ था इस मेडिकल जर्नल में, साइंस के जर्नल में, जो अमेरिका बेस्ड है। तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप जो भी बताते हैं रिसर्च बेस्ड बताते हैं, कोई भी बात नहीं करते। बिल्कुल। देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि हम साइंटिफिक, ऑथेंटिक, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग और आयुर्वेद के बारे में आपको बात करते हैं। हम चाहे डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी, बीपी के लिए मुक्तावटी, हार्ट के लिए हृदयामृत, लेडीज के लिए ये स्त्री रसायन, ये गोली हम देते हैं। तो इसका हमने पहले चूहों पर, क्योंकि हमने हमारे यहाँ एनिमल हाउस है जिसको ड्रग डिस्कवरी बोलते हैं, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का, इसी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। जो भी हम आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करते हैं वो सारा पहले हम रिसर्च करते हैं। या आज भी हमने जैसे ये है, जैसे जिन लेडीज को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो हम बोलते हैं नाग केसर। ये नाग केसर ऐसा होता है, इसके ऊपर फूल आता है, एक तो केसर होता है, नाग केसर। ये अश्वगंधा है, ये सफेद मूसली है, ये शतावर है, इसके रूट यहाँ पर रखे, ये शतावर है, ये सफेद मूसली है, अश्वगंधा है।
ये जेंट्स को अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली और ये कोच के बीज हैं, ये देते हैं हम। कोच के बीज लेडीज को नहीं देते, खाली जेंट्स को देते हैं। इसके दूध में इसको उबालते हैं, इसका छिलका उतार करके फिर इसका पाउडर बनाते हैं। इसके तो और भी बहुत सारे लाभ हैं, कई प्रकार से ये एंटी कैंसरस तत्व भी है इसके अंदर। तो खैर ये सारी औषधियां, ये कचनार जो है जिनको गांठें हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के तमाम तरह की दूसरी चीजें, या हल्दी, ताजा हल्दी भी, हम खुद हल्दी भी बोते यहाँ पर, सब शीशम के पत्ते भी पिलाते हैं। लेडीज को ज्यादा वाइट डिस्चार्ज या ज्यादा ब्लीडिंग होती है कैंसर के अंदर, या हल्दी को भी, और वैसे भी जिनको कफ अस्थमा है, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले गिलोय खाएं तो ऐसे इम्यूनिटी इतनी बुस्ट रहती है। इसको कद्दूकस कस के दूध में उबाल लें, बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। छोटी छोटी चीजें। ये शिवलिंग के पुत्र जीवक जो है, इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ कि बाबा जी को लड़का होने की दवाई देते हैं। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि इससे लड़का होगा लड़की होगी, हमने कहा इनफर्टिलिटी दूर होती है। तो जो आपने पूछा, हमने कपालभाति पर रिसर्च किया। लोगों ने कपालभाति के बारे में भ्रांतियां फैला दी थी कि जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ये कपालभाति नहीं करना। तो हमने कहा 1 मिनट में 1 स्ट्रोक, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। यह 100% सेफ प्रैक्टिस है, और इससे लेडीज के यूट्रस से लेकर के, ओवरी से लेकर के, पुरुषों के प्रोस्टेट से लेकर के सारे रोग खाली एक चीज से दूर हो जाए। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, उसके पूरे एविडेंस है मेरे पास में। जो है वेदप्रिया जी को हमने ओवरवेट वालों में भी रखा हुआ है, उन्होंने अपना जो है वेट भी कम किया है, अभी भी किया, पहले भी जब ये गर्भवती नहीं हो पा रही थी और इनके ओवरी में प्रॉब्लम थी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये इनके हार्मोन्स का इंबैलेंस होने से इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई थी। जिन भी लेडीज को प्रोजेस्टेरोन की प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो कपालभाति करे। स्वामी जी, मां बनना एक औरत के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है स्वामी जी, लेकिन आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में के लिए अनुलोम विलोम जी मीनाक्षी जी करती रहेंगी, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं जी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और या ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स, साथ ही T3, T4, TSS, थायराइड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, सभी प्रकार के हार्मोनल बैलेंस, बॉडी माइंड थॉट्स का बैलेंस, वात पित्त कफ का संतुलन, इनफर्टिलिटी किसी भी कारण से, यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, आधा घंटा 1 घंटा हम करवाते हैं। ये तो एक या उदाहरण है। एक बेटी और है, मैं कितनी बहनों के नाम जानता हूं बाय नेम। एक मध्य प्रदेश की बहन आई, उसको शादी के 30 साल बाद रुद्राक्ष नाम का बच्चा हुआ। बोले स्वामी जी मैं तो हार चुकी थी, जिंदगी में मुझे आश ही नहीं थी कि मैं कभी मां बनूंगी। एक बेटी श्वेता गुड़गांव में रहती है, उसको भी शादी के 5-6 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था, तो घर में एक मायूसी सी रहती है। कितने लोग, मैं आज से करीब 14 साल पहले अमेरिका जा रहा था, मोनिका नाम की एक बेटी मुझे फ्लाइट में मिली। बोले बाबा जी मुझे ये पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, 3-3, 6-6 महीने मुझे पीरियड नहीं आते थे। मैंने आपका स्वामी जी प्राणायाम किया, कपालभाति आधा घंटा और अनुलोम विलोम, मेरी वो पीसीओडी की प्रॉब्लम दूर हो गई। ऐसे तो कितने कितने केस हैं मेरे पास, अनगिनत। लेकिन यहां आज मेरे पास में यहां पर वेदप्रिया बैठी हैं, इनके पिताजी ने तो 80 किलो वेट कम किया, इनका भी वेट शादी के बाद भी बढ़ गया था, तो इन्होंने अपना वेट जो है 25 किलो तो वेट कम किया, और इनको बोल दिया था आईवीएफ के लिए कि या तो आईवीएफ कराना पड़ेगा आपको या आईयूआई कराना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको योग पर विश्वास है। योग किया इन्होंने, शिवलिंग पुत्र जीवक का सेवन किया जी, और घर वालों ने जबरदस्ती इनको हॉस्पिटल में भेज ही दिया कि नहीं आप जो है आईवीएफ करवाई लो, बहुत दिन हो गए अब तुमको ट्राई करते करते। जब वो हॉस्पिटल में गए तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई कि तुम्हें तो गर्भ है,
तुमको आईवीएफ की जरूरत नहीं है। जी स्वामी जी, यहीं पर बैठी आप हुई। बार बार कहते हैं इंडिया टीवी देश का सबसे ऑथेंटिक न्यूज चैनल है, और हम भी ये गर्व से कहते हैं कि स्वामी जी जो बात कहते हैं वो सबूत के साथ कहते हैं। और एक ऐसा ही दर्शक है, वो वीडियो आप देखिए जिसमें आप देखेंगे कि गुजरात की रहने वाली सोनल को शादी के 15 साल के बाद मां बनने का सुख प्राप्त हुआ है, और ये चमत्कार योग से संभव हो पाया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सोनल, उसको 18 साल बाद संतान हुई योग से। किधर है? ये तो बहुत बड़ा प्रमाण हो गया। क्या नाम बेटा आपका? सोनल। एक बार सोनल के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। और इसका क्या नाम है गुड़िया का? किस्मत अच्छी है, किस्मत ही नाम रख दिया है। तो एक बार इसको भी जोरदार ताली बजाओ भाई। इसका फोटो खींचो बिटिया का। जोरदार। ये तो स्वामी जी, इतना बड़ा प्रमाण है ये। 15 प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और यही प्रत्यक्ष हमारे दर्शक देख रहे हैं। आपने तो सोनल की किस्मत बदल दी स्वामी जी। ये तो मेरे को भी याद नहीं था, आपने याद दिला दी। ऐसे हजारों बहनों ने आकर के प्रत्यक्षे किम प्रमाणम अपने बेटा और बेटी को साथ लेकर के आए, और ये भी भ्रांति मिट गई है लोगों की कि स्वामी रामदेव कोई लड़के पैदा करता है। लड़का हो या लड़की हो, मैं तो कोई भेद करता ही नहीं। और ये इधर वेद प्रिया बैठी है, इसका भी साथ साथ ले लेते हैं। क्या था बेटा, आप भी अपना बता दो। ओम, मेरा नाम वेद प्रिया है। मुझे 6 साल से संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी मैरिज के बाद, और उसके बाद लुधियाना में क्योंकि हम रहते थे और वहां पर हमारी जॉब थी, तो हमने बहुत ट्रीटमेंट भी लिया और पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था। और पीसीओडी के कारण बहुत सारे, जैसे उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि एग का साइज जो है वो सबसे कम बन रहा था, तो 5 to 6 mm ही बन रहा था, जबकि फर्टिलाइजेशन के लिए लगभग 18 से 21 mm एग की आवश्यकता रहती है। तो बहुत सारी मेडिसिन चली, क्लोमिड साइकिल उसको बोला जाता है, बहुत सारी मेडिसिन चली, बहुत सारे हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए गए। 3-4 साल तक ये प्रक्रिया चालू रही। उसके बाद हमने आगे से मेडिसिन लेना बंद कर दिया, और पतंजलि में क्योंकि हमारा जॉब का रहा, तो हम यहाँ आए और हमने योग का शुरू किया, मैंने और मेरे पतिदेव ने, दोनों ने मिलकर। और उसके साथ साथ फिर भी हमें लगा कि आईवीएफ या आईयूआई, जो भी जैसे भी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि वैसे किया जाए, तो फिर भी 1 साल हमने अपने आप को दिया कि हम योग पर विश्वास करते हुए पूज्य स्वामी रामदेव जी द्वारा बताए गए योगासन, प्राणायाम और आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा बताए गए बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हमने खानी शुरू की। जैसे कि शिवलिंगी पुत्र जीवक जो है वो हमने लेना शुरू किया, अशोकारिष्ट मैंने लिया। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जो चीज है वो मेरे को, क्योंकि ब्लड प्रेशर रहता था, तो मुक्तावटी महाराज जी ने शुरू कराई। उसके कारण मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। और एक मेरा पहले मिसकैरेज हो चुका था 2012 में, तो मुझे हमेशा चिंता रहती थी, स्ट्रेस रहती थी। और मैं इस बात को विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि महाराज जी सुबह ध्यान योग कराते हैं, उस ध्यान योग को मैंने पूरी प्रेगनेंसी में भी किया है, और उसका प्रभाव ये रहा कि मुझे प्रेगनेंसी में बीपी की मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, मेरा शुगर कंट्रोल रहा। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने रोटी, अनाज का सेवन नहीं किया, मैंने केवल जौ का दलिया ही खाया। माने जो हमने बताया वेद प्रिया ने पूरा किया। ये तो मुझे अभी ये योग करने आई थी सुबह, तो मैंने इसको रोक लिया, नहीं तो इसका बेटा भी साथ में होता था। आप देखते, मैंने बहुत हेल्दी बेटे की अब उम्र क्या हो गई है स्वामी जी? उद्यान आर्य नाम है। उद्यान आर्य उसका नाम है। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हो गए वेद प्रिया जी? मेरी उम्र 35 साल है। अभी 35 साल है। और इनके बच्चे की उम्र क्या हो गई है? अभी बच्चा इनका 2.5 साल का है। जी हाँ, 2.5 साल का बच्चा है। आप तो स्वामी जी, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता तो यहाँ साथ में रख लूंगा, प्रमाण भी कल दे दूंगा। स्वामी जी, आप जिस तरह से योग के जरिए इतनी बड़ी जो परेशानी है लोगों की, इसको दूर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर लोग योग करना शुरू करेंगे आगे, तो 2 फिल्में, तो एक फिल्म तो बननी बंद हो जाएगी जिसका नाम है विक्की डोनर, जो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे कभी नहीं बन पाएगी अगर लोग योग करते रहेंगे। और एक फिल्म जो लगातार बन सकती है वो है बधाई हो। स्वामी जी, आप क्योंकि हर बार चैलेंज देते हैं, तो देखो जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। देखो, एक बात योग के बारे में मैं कह देता हूं।
योग कल्प वृक्ष है। बहुत लोगों ने कहा, मैं गया तो वहां पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ कल्प वृक्ष है। किसी ने बड़ के पेड़ को कल्प वृक्ष कहा है? किसी ने और कोई कल्प वृक्ष की कल्पना की। कोई कल्प वृक्ष मुझे दुनिया में नहीं मिला। कोई ऐसा तीर्थ, कोई ऐसा धाम, कोई ऐसा स्थान नहीं मिला कि जहां पर कोई मन्नत मांगे और सब पूरी हो जाए। उसके लिए एक प्रोसेस है कि आपने खाली तीर्थ में जाके प्रार्थना कर ली तो बच्चा प्राप्ति नहीं होगी। योग करेंगे तो आपको संतान सुख मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, सब रोग मिटेंगे, आपका शरीर अच्छा होगा, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा अच्छा होगी, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ेगा और आपकी जिंदगी के सारे संकल्प, सपने पूरे होंगे। तो योग एक कल्प वृक्ष है। योग से एक नया जीवन मिलता है। योग से सब रोग मिटते हैं, सब दुख मिटते हैं, सब नशा, बीमारियां, सारी कमजोरियां, जो भी जीवन की दुर्बलता, उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो योग सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए मैं कहूंगा सब सुबह उठ करके इंडिया टीवी पर देखें, और देखें ही नहीं, योग करें और जो चाहें सो पाएं। मोटापा, दुबलापन, ओवरवेट, अंडरवेट, ब्लड प्रेशर लो हाई, शुगर लो हाई, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, कैंसर, कोई भी रोग है, वो सारे रोग मिटते हैं और जो स्वस्थ हैं वो और स्वस्थ बनते हैं। उनका हौसला, आत्मविश्वास बढ़ता है। एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य है। इसलिए मैं कहता हूं योग नर से नारायण, मानव से महामानव, पुरुष से हमें महापुरुष बनाता है। तो रोगी के लिए भी योग है, निरोगी के लिए भी योग है, सबके लिए योग है। भोगी के लिए, जो एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, आदित्यनाथ योगी जी की तरह, हमारे पूज्य श्रद्धेय आदित्यनाथ योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी योगी जी है। और स्वामी जी, आपको एमएलए एमपी बनना है, आपको आपसे योग सीख के स्वामी जी, जाना है वो मिलेगा आपको। आपको अच्छा एंकर बनना है मीनाक्षी की तरह, तो भी योग करें। स्वामी जी, और आपसे योग सीख करके लोग इतने योगी बन गए हैं, आपके दिए हुए मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतने वीडियोस आ रहे हैं कि हमें सोचना पड़ रहा है किन वीडियोस को दिखाएं, किनको छोड़ दें। कल का चैलेंज जी, कल का चैलेंज आप पूछ रहे थे, कल का चैलेंज दे देते हैं। स्वामी जी, आप कल का चैलेंज कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार ये तस्वीर आप देख लीजिए। मिलिंद, मनीष चतुर्वेदी, नागपुर से अंकिता, साक्षात, फरीदाबाद से मोनिका और दिल्ली से पीयूष ने बाबा के चैलेंज को शानदार तरीके से किया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ कल का चैलेंज भी बता रहे हैं स्वामी जी। अब इसको पहले तो आप ही को चैलेंज दे रहा हूं मीनाक्षी जी। पीछे से बाएं पैर को ऐसे पकड़ना, बाएं हाथ है, बाएं पैर को ऐसे पकड़ा, ऐसे अंगूठे को, और दाएं से दाएं को पकड़ा ऐसे, और ऐसे सीधे बैठ गए। सीधे बैठना, और यदि हो सके तो आगे झुक जाओ और थोड़ी जमीन पर टिकाओ, और फिर वापस आ जाओ, और हाथ नहीं छूटनी चाहिए। स्वामी जी, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है। मीनाक्षी ने काफी हद तक पूरा कर लिया है। मैं अपने पांव से थोड़ी मदद से मीनाक्षी पूरा कर सकती है, थोड़ी मदद चाहिए होगी। लेकिन स्वामी जी बहुत ही कठिन है ये। पकड़ लिया स्वामी जी, कम से कम छू तो लिया है। बिल्कुल, तो दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि स्वामी जी ने आज का चैलेंज दे दिया है। आपको ये चैलेंज पूरा करना और वीडियो भेजना है। कल हम आपको दिखाएंगे जो अच्छी तरह से करके हमें भेजेगा। भाई, मैं पीसीआर से निवेदन करूंगी कि मेरे को फुल स्क्रीन दिखा दें। स्वामी जी, चैलेंज एक्सेप्टेड एंड चैलेंज अकम्प्लिश्ड। ये तो बहुत अच्छा किया भाई, अभिनंदन है। अच्छी बात है। अच्छा स्वामी जी, आप ये देखिए, इसका तरीका और बता देता हूं। थोड़ा श्वास बाहर छोड़ करके जी, पेट अंदर खींच ले थोड़ा, और थोड़ा आगे झुक जाएं ऐसे, और हाथ ऐसे ले जाएं। ऐसे करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। चलिए, मुझे लग रहा है कल एक लाइव वीडियो मेरा भी अच्छा कर लिया था। हाँ, मीनाक्षी ने कर लिया। मीनाक्षी ने दोनों पांव पकड़ लिया हाथ से। तो अब देखते हैं कि दर्शक मीनाक्षी की तरह ये चैलेंज कर पाते कि नहीं कर पाते। और स्वामी जी, आज का संदेश भी दे दें आप दर्शकों के लिए। अच्छी बात है। बस एक ही संदेश है मेरा, योग करें तो आपको स्वास्थ्य तो मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, जीवन में सफलता विजय मिलेगी। और स्वामी रामदेव और पूज्य आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योगपीठ इसका लाइव प्रमाण है।
अगली एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जो योग करेगा वो व्यक्ति पापों की ओर एक कदम भी नहीं धरेगा और अच्छा काम करने से एक कदम पीछे नहीं हटेगा। और यही जीवन में हो जाए कि हम पापों की ओर एक कदम भी ना धरें और अच्छा काम करने से हरगिज ना डरें। मैं एक छोटा सा भजन गाता हूं, उसी के साथ आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो योग करेगा वो व्यक्ति पापों की ओर पग नहीं धरेगा, अशुभ से, अधर्म से, दुख से बचा रहेगा, वो अपने जीवन में और सबके जीवन में सौभाग्य लेकर के आएगा। तो सब मिलकर के पूरे परिवार के साथ इंडिया टीवी के सामने बैठ करके योग करें और जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य, सफलता और विजय पाएं। बस यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। और स्वामी जी, हम बड़े होकर कैसे बनेंगे, हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा शरीर कैसा होगा, इसकी नींव बचपन से ही पड़ जाती है। इसलिए कल के हमारे स्पेशल शो में हम बात करेंगे बच्चों की। जी हाँ, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है या उसकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है तो वो कैसे डेवलप होगी, कैसे तेज होगी, बच्चे की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, इसके लिए माता पिता क्या करें। कल स्वामी रामदेव की योग की पाठशाला में इसी का जवाब मिलेगा। आंखों पे पड़ा हुआ चश्मा तक उतर जाएगा। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आज आपने लोगों को योग बताया। और एक बात जाते जाते जरूर कहना चाहूंगा स्वामी जी, जो राजा होता है उसे सिर्फ देश में पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान होता है, जो गुणी होता है, उसे पूरी दुनिया में पूजा जाता है। और यही वजह है कि आपको पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में हर कोई पूछता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मीनाक्षी, आपका भी धन्यवाद।